हेलो एवरीवन, आज हमारा है इशू ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ से आज हम बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन की। यानी कि यहाँ से आपका ना प्रोराटा वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा और प्रोराटा से ही आपका फाइनल में क्वेश्चन आने वाला है। प्री बोर्ड हो बोर्ड हो तो प्रोराटा वाला क्वेश्चन ही आप लोगों के पास आप लोगों को देखने को मिलने वाला है 6 मार्क में। पहले 8 मार्क का था, वो 6 मार्क में आएगा। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए इसको स्किप नहीं करना, 1 to 1 देखेगा, पेन पेपर लेके बैठिए ताकि साथ साथ नोट्स बने। तो मैं यहां पे सबसे पहले आपको बेसिक चीजों के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आप ही की बुक से टीएस ग्रेवाल से हम काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन। सबसे पहली बात कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, यानी कि लोगों को अपने शेयर्स के लिए इनवाइट करती है और लोग सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि लोग अपनी अपनी एप्लीकेशंस देते हैं। जब पीपल्स एप्लीकेशंस देते हैं बेटा और वो एप्लीकेशन यानी कि अप्लाइड शेयर्स मोर देन हो जाते हैं, यानी कि कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए पैसा मांगा था उससे ज्यादा शेयर का पैसा आ गया। कंपनी ने कहा हम 1000 शेयर्स के लिए इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन बेटा मैंने एप्लीकेशन दी, आपने भी दी, सभी लोगों ने एप्लीकेशंस देना स्टार्ट किया। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे एप्लीकेशन आती गई वो एप्लीकेशन 1200, 1300, 1500 लाइक दिस, यानी कि जितने शेयर्स कंपनी इनवाइट करने के लिए तैयार है उससे ज्यादा का पैसा कंपनी के पास आ गया। तो बेटा अब कंपनी क्या करेगी? जब कंपनी के पास एक्सेस अमाउंट आता है तो कंपनी के पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहली बात कि जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन है उनका रिजेक्शन हो जाए, यानी कि हमने कहा कि जितना भी एक्सेस आया है यानी कि इनके बीच का डिफरेंस, उस पैसे को क्या कर दो बेटा, रिफंड कर दो, यानी कि वापस कर दो कि भैया ये आपका एक्सेस अमाउंट आ गया, ये आप अपना पैसा वापस ले लीजिए और काम खत्म हो गया। या फिर कंपनी क्या करेगी बेटा, एडजस्ट ऑन नेक्स्ट कॉल्स, यानी कि आगे आने वाली जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, लाइक अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो आगे वाली इंस्टॉलमेंट्स पे भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसी प्रोसेस को बच्चे आप नाम देंगे प्रोराटा, जिससे बच्चे डरते हैं। बहुत इजी है बेटा, स्टेप टू स्टेप अगर आप समझेंगे तो बच्चे यहां पे जैसे ही मैंने कहा कि कंपनी कहती है कि जो एक्सेस अमाउंट है उसे आप क्या कीजिए, इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर लो, ठीक है जी, इसी को कह दिया हमने प्रोराटा। थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या आ गया बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 मेथड्स, मतलब कि आप यानी कि कंपनी कुछ लोगों का पैसा रिफंड कर सकती है और कुछ का एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि कंपनी कैन अप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड मेथड टुगेदर। चलिए, यानी कि बेटा अगर कंपनी ने जब भी अमाउंट रिफंड किया है तो वो प्रोराटा नहीं है। कंपनी जब एक्सेस एप्लीकेशन को आगे इंस्टॉलमेंट्स पे एडजस्ट करेगी, दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। चलिए यहां पे देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, जब कंपनी के पास अमाउंट रिसीव होगा, कंपनी के पास जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है तो अप्लाई शेयर के हिसाब से यहां पे एंट्री होगी। उसके बाद बेटा यहां पे एक एंट्री कर रहा हूं मैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टोटल कितना पैसा आया, टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर के हिसाब से पैसा आना था, जितना आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, जितना आपने एडवांस किया और आपने जितना रिजेक्ट कर दिया। अगर यहां पे सारे का सारा रिजेक्शन होता बेटा तो ये दोनों एंट्री नहीं होंगी। अगर आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया पैसा उसके बाद खत्म है तो ये कॉल्स इन एडवांस नहीं होगा।
अगर आपने रिजेक्शन नहीं किया तो यहां पे बैंक की एंट्री नहीं होगी। चलिए इसी में ना एक एग्जांपल समझते हैं बेटा। कंपनी ने 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगी। कंपनी ने कहा कि आप हमें 5 दे दीजिए, 5 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन दीजिए, 3 के हिसाब से अलॉटमेंट दीजिए और 2 के हिसाब से आप हमें दे दीजिए फर्स्ट कॉल। यानी कि कंपनी ने 10 रुपीज का जो फिगर था उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया, इंस्टॉलमेंट्स बना ली। अब कंपनी के पास बेटा जी एप्लीकेशन आ गई 1500 शेयर्स। कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव हुई 1500 शेयर्स। अब कंपनी ने कहा कि जो 500 शेयर्स का पैसा एक्सेस आया है आप उसे रिजेक्ट कर दो। यानी कि हम कोई प्रोराटा बनाना नहीं चाहते हैं, कोई सरदर्दी नहीं है, ये पूरे का पूरा पैसा आप रिजेक्ट कर दो। चलिए तो बेटा जी पहली एंट्री 1500 इंटू एप्लीकेशन कितने की है 5, 7500 रुपीज टोटल अमाउंट हमें रिसीव हो गया एप्लीकेशन पे। तो यहां पे भी 7500 आएगा बेटा। अब यहां पे ये जो मेरा 2 शेयर कैपिटल है ना, यहां पे आपको लिखना है कि कितना अमाउंट आना था। चलिए 5000। उसके बाद मैंने क्या कहा बेटा, जितना भी एक्सेस अमाउंट है आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो 500 शेयर का पैसा है बेटा एक्सेस, बीच में से ये दोनों को आप स्किप कर देंगे। यानी कि जो हमारी फाइनल एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कंपनी ने कहा कि जितना भी एक्सेस अमाउंट है ना आप उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो। ये लो जी अलॉटमेंट पे आ गया। कंपनी ने कहा 1500 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो और 1000 का रिजेक्शन कर दो। तो इस तरीके से बेटा हम ओवर सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करते हैं, वहां पे बनाते हैं प्रोराटा। ठीक है, तो चलिए आइए आप ही की बुक टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, पेज नंबर 9.114 है मेरे एडिशन में, नया वाला एडिशन है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की। यहां पे बच्चे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जहां पे कहता है कि कंपनी इनवाइटेड फॉर 70,000 शेयर्स। और देखिएगा मैं लिखता हूं यहां पे, कंपनी इनवाइटेड फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each. The application money received at the rate 30 per share. हमें यानी कि यहां पे कहा गया ऑन एप्लीकेशन ₹30, तो फिर बाकी किस पे हो जाएगा बेटा जी, ऑन अलॉटमेंट 70। जब कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई जो कि 30 रुपीज के हिसाब से रिसीव होनी थी, तो टोटल अमाउंट जो कंपनी को रिसीव हुआ वो हुआ 27 लाख रुपीज। शेयर एप्लीकेशन बेटा क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है कि कंपनी को टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ। $27 लाख। अब हमें यहां पे ये पता लगाना बेटा एक्सेस अमाउंट कितना रिसीव हुआ। कंपनी को जो एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ। तो मैं यहां पे वर्किंग नोट बीच में कर रहा हूं, आप लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, समझाने के लिए कर रहा हूं। 70,000 इक्विटी शेयर्स 30 रुपीज,
21 लाख रुपीस बनता है बेटा। यानी कि अगर कंपनी एप्लीकेशन मांगती 30 रुपीस की तो अमाउंट कितना रिसीव होना चाहिए? 21। हुआ कितना? 27,000। 21, 27। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है बेटा जी 6 लाख। अब क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि एडजस्ट कैसे कर पा रहा है वो। यहां पे कहता है कि आप के पास जितने भी मेथड्स हैं ना, आप उन सभी मेथड्स को अप्लाई कीजिए। मैंने कहा पहला मेथड हम रिजेक्शन करेंगे। रिजेक्शन। अब इस रिजेक्शन में क्या होने वाला है बच्चे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। कंपनी ने कहा कि सारा पैसा हम क्या कर रहे हैं? एक्सेस अमाउंट रिजेक्ट कर रहे हैं। 27 लाख, 21 एंड 6 लाख। अब कंपनी ने कहा एक काम कीजिए, आप जितना भी एक्सेस अमाउंट आया है उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो। सॉरी, शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम एंट्री होगी बेटा 21 एंड 6 लाख। अब कंपनी कहती 50-50 कर लो, 40-60 कर लो, तो फिर वो बैंक और शेयर अलॉटमेंट की कंबाइंड एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर कंपनी ने कहा कि जितने भी शेयर्स का पैसा आपको रिसीव हुआ आप रिजेक्ट कर दीजिए या फिर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लीजिए, तो ये एंट्री हमने कर दी। तो आगे इसका इंपैक्ट अलॉटमेंट पे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अब देखिए बेटा, इसको रब करते हैं। अब इसके बाद यहां तक तो हमने समझ लिया। अब हमने कहा सर अगर ये पैसा हमने रिजेक्ट कर दिया तो अब जब हम आगे अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होगी? पहले ड्यू की एंट्री करते हैं बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जो मैंने आपको बताया था बेटा 70,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट थी 70 की, 49 लाख। और आपने बेटा जी एक्सेस अमाउंट को रिजेक्ट कर दिया था। तो जब सारा रिजेक्शन ही हो गया तो कुछ एक्सेस है ही नहीं, तो बस जितना ड्यू है वो सारे का सारा रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री कब हो रही है बेटा? जब आपने एक्सेस अमाउंट को रिजेक्ट कर दिया। अगर आपने एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट किया होता अलॉटमेंट पे तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी, लेकिन सेकंड एंट्री जब आपने 49 लाख रुपीस यहां पे ड्यू किया तो शेयर होल्डर कहेगा कि 6 लाख रुपीस तो हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, तो अब यहां पे 6 लाख माइनस करके आपकी जो एंट्री होने वाली है बेटा वो होने वाली है 43 लाख रुपीस, क्योंकि 6 लाख आपके पास एप्लीकेशन पे एक्सेस था, वो मैंने यहां पे एडजस्ट कर दिया। राइट, चलिए अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले काम क्या करने वाले हम लोग, यहां पे क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा सा। कंपनी ने कहा बेटा, कंपनी ने कहा कि हमारी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपीस की है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम कैपिटल। ठीक है, जो कंपनी अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो करती है, दिस इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल, इट इज अ मैक्सिमम कैपिटल।
ठीक है, यानी कि कंपनीज अपनी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। अब कंपनी ने कहा कि भैया हम इनवाइट कर रहे हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, और जिसकी वैल्यू है बेटा जी 10 रुपीज ईच, जिसे प्रीमियम पे कंपनी 3 रुपीज के प्रीमियम पे मांग रही है। ठीक है ना जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लस ₹3 प्रीमियम, यानी कि टोटल अमाउंट हो गया 13 रुपीज का। ठीक है, अब कंपनी ने कहा ऑन एप्लीकेशन आप हमें एप्लीकेशन पे दे देना 3 रुपए, अलॉटमेंट पे दे देना 5 रुपीज। अब यहां पे और बात क्या समझनी बेटा, जो 5 रुपीज अलॉटमेंट पे है ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है। जब भी हमें प्रीमियम का क्वेश्चन आएगा और प्रीमियम का अमाउंट कहां पे एडजस्ट करना है ये क्वेश्चन नहीं बताएगा, इसका मतलब है कि ये जो अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि इस 5 रुपीज में पूरा 3 रुपए का प्रीमियम है। और बच्चे ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि कंपनी ने कहा जी बैलेंस जब हमें चाहिए होगा हम आपको बता देंगे, यानी कि कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल नहीं बनाई। इसमें कहता है कि जो एप्लीकेशन आपके पास रिसीव हुई वो 60,000 रुपीज की हो गई, और इस एक्सेस अमाउंट को आपने क्या करना है क्वेश्चन ने बताया नहीं, तो आप इसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको बताता नहीं है कि एक्सेस अमाउंट का क्या करना है तो उसे हमें रिजेक्ट नहीं करना, पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। अगर फिर भी एक्सेस होगा तो हम उसको रिफंड करेंगे। बट ये जो आपकी बुक में कुछ कैटेगरी वाइज बनाई हुई हैं चीजें, तो मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है ना। ये 17th क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, यानी कि कंपनी ने क्वेश्चन ने जैसे कहा उससे थोड़ा हटके मैं काम करा रहा हूं आपसे, बस इतना ही क्वेश्चन है। कैटेगरीज बाद वाले नेक्स्ट इसके बाद करते हैं। अभी मैंने कहा कि जो 10,000 का एक्सेस अमाउंट आया है उसे हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी समझना पहले बेसिक मॉडिफाइड क्वेश्चन है बेटा। ये पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब बच्चे जिन्होंने ये चैप्टर अगर पहले से किया हुआ है तो उनके लिए तो ये जो जर्नल एंट्रीज हैं ये समझना कुछ है ही नहीं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज बिल्कुल लिमिटेड है। तो जर्नल एंट्रीज का इतना ध्यान मत रखो, कैलकुलेशंस पे ध्यान रखो बेटा, क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम एंट्री है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब बेटा एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुआ 60 × 3। नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये लो जी, ठीक है। अभी मैं इसमें आपको कॉल इन एरियर अगर है तो वो भी नहीं कराऊंगा। देखो मैं जरा क्वेश्चन में, रिसीव एक्सेप्ट 100 कॉल 100 रुपीज, बस ठीक है। अब बेटा यहां पे आपके पास 1,80,000 रुपीज तो रिसीव हो गया, लेकिन यहां पे आपको क्या लिखना है कि एप्लीकेशन एग्जैक्टली आपने मांगी कितने की, 1,50,000, और यहां से बेटा 10,000 शेयर्स आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। ये लो जी, डन। अब नेक्स्ट एंट्री जो आप करेंगे शेयर अलॉटमेंट। यहां पे थोड़ा सा गलती करते हैं बेटा बच्चे, कहते हैं कि सर जब हमने 30,000 पहले से लिया है तो यहां पे 30,000 माइनस करके एंट्री करेंगे। नहीं, यहां पे तो बेटा आप 100% ड्यू की एंट्री करेंगे, जितना भी एडजस्टेड अमाउंट है वो बैंक की एंट्री में एडजस्ट करेंगे यहां पे, और प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहां पे आप लिखेंगे बेटा 50 × 5, 2,50,000,
यहां पे आप लिखेंगे इसकी फेस वैल्यू जो कि है 2 रुपीज की, 1 लाख, और 3 रुपीज का प्रीमियम 1,50,000। अब आप करेंगे बेटा बैंक की एंट्री, आप लिखेंगे यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये लो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहां पे आपने क्या करना बेटा, अलॉटमेंट आपकी ड्यू हो रही है 2,50,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम। यहां पे 30,000 ऑलरेडी हमें रिसीव हो चुका है एप्लीकेशन पे, तो अब यहां पे जो आपकी एंट्री होगी 250 माइनस 30, 2,20,000। अब हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। यहां पे बेटा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को मैंने डेबिट किया, क्योंकि अभी इसके बाद वाली कॉल्स भी हैं, तो इसीलिए मैं इसे फर्स्ट एंड फाइनल नहीं बोलूंगा, सिर्फ फर्स्ट कॉल बोलूंगा। और फिर उसके नीचे आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। ये लो जी, कितने की, 3 रुपीज की, 50,000 इंटू 3 आप कर दीजिए यहां पे, तो आपके पास अमाउंट रिसीव हो जाएगा 1,50,000 रुपीज। और बेटा क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है बेटा, क्वेश्चन में पढ़ें, लास्ट में क्वेश्चन ने कहा कि द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। 100 शेयर्स का पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो अभी मैंने आपसे कॉल्स इन एरियर के बारे में तो बात ही नहीं करी, तो अभी मैं कैसे एंट्री करूंगा वो देखिएगा। यहां पे मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहां पे आपने कहा सर 1,50,000 रुपीज मिलना था एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे इंटू 3, यानी कि जिस शेयर होल्डर से 300 रुपीज हमें रिसीव होना चाहिए था उसने हमें 300 रुपए 300 रुपीज नहीं दिया। तो बेटा 1,50,000 में से 300 माइनस कीजिए, 1,49,700। ये लीजिए बेटा, ये है मॉडिफाइड क्वेश्चन नंबर 17। अब आपकी जो बुक में दिया हुआ है एग्जैक्टली वही करेंगे अभी हम। पहले आप ये समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, अभी हमने 17th क्वेश्चन को मॉडिफाई किया ना, अब देखो एग्जैक्टली मैं 17th क्वेश्चन ही करा रहा हूं आपकी बुक का। यहां पे क्वेश्चन ने कहा कि जो आपके पास एप्लीकेशंस आई आपने कैसे कैसे उनको एडजस्ट किया। तो पहले कहता है जी हमने 40,000 की कैटेगरी वालों को, यानी कि जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने यहां पे उन्हें 40 दे दिए, तो इनका कोई एक्सेस ही नहीं हमारे पास। 40 के लिए अप्लाई किया, 40 आपने अलॉट कर दिए, सिस्टम खत्म। कहता है जी 15,000 वालों को 8,000 हमने दिया। मैंने कहा कि फिर 7,000 जो एक्सेस है उसका क्या किया। तो बेटे जी यहां पे जो 7,000 एक्सेस है ना, उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी आपको नहीं बताया, यानी कि अब आप खुद समझ गए कि सर यहां बन रहा है प्रोराटा, कि एक्सेस जो 7,000 का शेयर है, 7,000 जो एक्सेस है ना, उनका क्या करना है क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया, तो आप बनाने वाले हैं प्रोराटा। 5 वालों को 2 दिए, तो आपने कहा सर यहां पे भी प्रोराटा बन रहा है। मैंने कहा नहीं, यहां पे क्वेश्चन ने आपको बताया एक्सेस मनी बीइंग रिफंडेड, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है 3,000 का ना, उसको आपने रिफंड कर दिया, सारे का सारा रिफंड कर दिया। तो यहां पे भी कोई भी प्रोराटा तैयार नहीं हुआ, यानी कि केवल और केवल प्रोराटा जो हुआ वो केस नंबर 2 में हुआ। अब हम यहां पे ये फाइंड करेंगे कि कितने शेयर का पैसा एप्लीकेशन पे आया, कितना एडजस्ट किया एप्लीकेशन पे, कितना अलॉटमेंट पे जाने वाला है। उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना है। तो वर्किंग नोट ना 2 तरीके से बेटा, एक जैसा आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, और एक मैं आपको यहां बता रहा हूं। मैं इस तरीके से करता हूं इसको, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कि इस कैटेगरी के लोगों ने जब हमें पैसा दिया तो 15,000 इंटू 3, 45,000 रुपीज हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हो गया। अब बचे अमाउंट
एडजस्टेड टूवर्ड एप्लीकेशन, कि हमने कहा जी हमने इसको एप्लीकेशन तो 8000 की दी है, यानी कि इससे जो एप्लीकेशन पे रिसीव होना था 24, यहां से बच्चे एक्सेस अमाउंट निकल के आया, यहां से एक्सेस आ गया। अब आप लिखेंगे बेटा अमाउंट एडजस्टेड टूवर्ड अलॉटमेंट, कि अब कितना अमाउंट आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि अलॉटमेंट पे इससे हमें कितना चाहिए। अलॉटमेंट पे 8 × 5, यानी कि अलॉटमेंट जो ड्यू होगी वो 40,000 की होने वाली है, 40,000 रुपये हमें अलॉटमेंट पे लेना है। तो और यहां पे है 21, तो ये पूरे का पूरा यहां पे एडजस्ट कर लो, यानी कि अलॉटमेंट पे ये सारा अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। अब हमारे पास कोई भी एक्सेस नहीं बचा है जिसे हम रिफंड कर पाए। तो बेटे ये एक वर्किंग नोट जो आपको क्लियरली मेंशन करना है, राइट। यानी कि इतना हमें समझ में आया, इस वर्किंग नोट से समझ में आया कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट हम एडजस्ट कर रहे हैं, विच इज 21,000। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां से 7 का डिफरेंस इंटू 3 21 आ सकता है बेटा, लेकिन सम टाइम हमें क्या होगा कि यहां पे ज्यादा अमाउंट होगा और अलॉटमेंट ड्यू कम की होगी, तो फिर वो आगे चला जाएगा और बिना इस वर्किंग नोट के तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा एंट्रीज कैसे कैसे होने वाली है हमारी। अब ज्यादा नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा बस मैं। थोड़ा सा चेंज क्या होगा बच्चे, पहली बैंक की एंट्री बिल्कुल सेम रहने वाली है, बैंक की एंट्री में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। यहां पे जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड एंट्री में आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर ओनली बैंक अकाउंट, दैट्स इट। बस ये कुछ थोड़ा सा चेंज था, बाकी सारा प्रोसेस जो इससे पहले हमने किया वही आपने करना है, यानी कि सारी एंट्रीज बिल्कुल सेम रहेंगी। यहां पे अमाउंट रिसीव हुआ था बेटा हमें 1,80,150, अलॉटमेंट एडजस्टेड 221, रिजेक्शन है कितने का बेटा 3 × 3 9,000, खत्म, राइट। यानी कि बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। जब अब आप अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे, ड्यू की एंट्री पे पूरा 100% ड्यू करेंगे, और जब बैंक की एंट्री करेंगे तो वहां पे ये 21,000 रुपीज माइनस करेंगे। फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्री सेम रहने वाली हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो बच्चे यहां से आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए क्या जो भी समझ में आया आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, काफी सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाला हूं मैं, वहां पे कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर के बारे में भी बात करेंगे। आराम से धीरे धीरे करेंगे ताकि आपके यहां से इस चैप्टर से एक भी मार्क्स ना कटे, और हम थ्योरी के लिए भी बात करेंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग आपके आने वाले पार्ट्स में करने वाले हैं, राइट। चलिए